हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग फिर से कवर करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग भी जानते हैं, आज की क्लास जो है सो क्लास नंबर 3 है, जिसमें से हम लोग एस.के. झा सर का साइंस का बुक है, जिस बुक में सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया गया है, जिसमें से एनसीईआरटी क्वेश्चन शामिल किया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं 413वां नंबर क्वेश्चन से, क्योंकि कल की क्लास में यहाँ तक क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि आयनों का आदान प्रदान जो होता है, जब एक चेयर दूसरे चेयर, यदि कि हम लोग दो आदमी हैं, दोनों चेयर पर बैठे हैं, जब हम लोग चेयर आपस में अदला बदली करते हैं तो उसी को आदान प्रदान कहते हैं। तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो द्विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कॉपर जो होती है, जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कैसा बनाता है? तो काला रंग का कुप्रेस ऑक्साइड प्राप्त होता है। लेकिन जब कॉपर ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन गैस प्रभावित किया जाता है तो कुप्रेस ऑक्साइड का जो काला रंग होता है उसे भूरे रंग में चेंज हो जाता है। ध्यान रखिएगा, आज की क्लास में थोड़ा फास्ट चलेंगे। तो यह अभिक्रिया कैसी होती है? तो यह अभिक्रिया जो से प्रत्यावर्ती होती है। कुप्रेस ऑक्साइड जब हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करती है तो ऑक्सीजन जो होती है सो हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाती है, तब यह रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ये इक्वेशन जो से याद रखिएगा, ये इक्वेशन एग्जाम में पूछा जाता है। जंग के लिए जब जंग लगता है तो उसके लिए जल और ऑक्सीजन दोनों की आवश्यकता होती है, ध्यान रखिएगा। और कैसा रंग देती है? तो लाल मुक्त में भूरे रंग का होता है। अब देखते हैं चिप्स, और चिप्स में हो गया जितना भी कुरकुरे वगैरह आता है, उसमें से खाने के लिए आता है, उसमें से भरने के समय कौन सा गैस पैक किया जाता है? नाइट्रोजन गैस पैक किया जाता है, जिसके कारण खराब नहीं होता है और पॉकेट खुला रहता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया में किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया में जो लवण प्राप्त होता है वह किस प्रकार का होता है? तो वह जो होता है वह अविलेय लवण प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के स्लेटी जो होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड की स्लेटी, जिसे बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर, सिल्वर बनने से होता है। तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड की स्लेटी जो होती है सो सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर, यानी कि सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनने से होता है, ध्यान रखिएगा। लेड नाइट्रेट के स्थान पर लेड एसीटेट का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेड नाइट्रेट के स्थान पर किसका उपयोग किया जाता है? तो लेड एसीटेट का उपयोग किया जाता है। डिकन विधि से हम लोग क्या करते हैं? इसे हम लोग क्लोरीन बोलते हैं। क्लोरीन को Cl होता है, तो डिकन विधि से क्लोरीन का निर्माण किया जाता है, Cl2 का निर्माण किया जाता है, जिसमें से O3 हो गया, H2O2 हो गया, HNO2 हो गया, ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि O3 हो गया, H2 हो गया, H2O2 हो गया, तो कौन सा जो से ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों है? ये एग्जाम्पल दे देगा कि ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों है, तो कौन है? O2 हो गया, H2O2 हो गया और HNO3 हो गया। कैसा है? तो ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों है। अब देखते हैं हाइड्रेंजिया, पेटूनिया एवं जेरेनियम जैसा कई फूलों की पंखुड़ियों का भी अम्ल क्षार सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाइड्रेंजिया, पेटूनिया एवं जेरेनियम जैसा कई फूलों की पंखुड़ियाँ होती है, कई फूलों का पंखुड़ियों का भी अम्ल हो गया क्षार सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वेनिला जो होती है, वेनिला प्याज एवं लौंग के तेल का उपयोग गंधीय सूचक के रूप में किया जाता है। वेनिला प्याज एवं लौंग के तेल का उपयोग गंधीय सूचक के रूप में किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गंधीय सूचक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो वेनिला हो गया, प्याज हो गया एवं लौंग के तेल का उपयोग गंधीय सूचक के रूप में किया जाता है। ये रिएक्शन जो से याद रखिएगा, रिएक्शन का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है
कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब जिंक से अभिक्रिया करते हैं तो क्या चीज़ का निर्माण होता है, तो सोडियम जिंकेट का निर्माण होता है और क्या उत्पाद बनाता है, तो हाइड्रोजन बनाता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि चूना पत्थर हो गया, खाड़िया हो गया, संगमरमर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। यह एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं आगे, क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। जब वर्षा का जल पीएच मान 5.5 से कम होता है तो वह वर्षा का अम्ल जो होता है सो कैसा होता है, तो जब वर्षा का जल पीएच मान 5.5 से कम होता है तो वह अम्लीय वर्षा होता है। तो ध्यान रखिएगा, यदि किसी भी पदार्थ का पीएच मान यदि 7 है तो वह उदासीन होता है, और 7 से ज़्यादा है तो वह क्षार होता है, और 7 से कम है तो वह अम्ल होता है। ध्यान रखिएगा। शुक्र का वायुमंडल जो होती है हाइड्रोजन सल्फेट के मोटे सफ़ेद एवं पीले बादलों से बना होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुक्र का वह जो वायुमंडल है शुक्र का वायुमंडल जो होती है वह किससे बना होता है, तो हाइड्रोजन सल्फेट के मोटे सफ़ेद एवं पीले बादलों से बना होता है। नेटल के पौधे के कांटों में क्या पाया जाता है, तो नेटल के पौधे के कांटे में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसके इलाज के लिए डॉग पौधे की पत्ती को रगड़ा जाता है। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड जो होती है वो साधारण नमक का सूत्र होता है, और कच्चे माल के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे सोडियम बाइकार्बोनाइट एंड कई सारे होता है। तो ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साधारण नमक जो होती है वह क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड होता है, और कच्चे माल के रूप में ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं Na2CO3 का उपयोग जो होती है सो किसके सोडियम बाइकार्बोनेट जो होती है इसका उपयोग जो हम लोग करते हैं किसके लिए करते हैं, तो जल की अस्थायी और अस्थायी कठोरता दोनों को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल की अस्थायी और या अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। दांत का इनेमेल जो होता है सो सबसे कठोर अंग होता है। पूछा जाता है कि शरीर का सबसे कठोर अंग कौन सा होती है, तो दांत का एनेमल होता है, जो क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का। जब हाइड्रोजन क्लोरीन जब अभिक्रिया करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से कैसा बनता है, तो रंग जो उत्पन्न होता है सो वह पीला और हरा रंग उत्पन्न होता है। सोना सबसे अधिक उपयोग में आने वाला तत्व तथा आघात वर्धनीय तत्व है। क्वेश्चन पूछा है सोना का जो तत्व होती है उसको मतलब AU से डिनोट करते हैं, गोल्ड बोलते हैं। सोना जो होती है इसे सबसे अधिक उपयोग में आने वाला तत्व तन यानी कि इसको अधिक दूर तक खींच सकते हैं, ज़्यादा मतलब इसका तनाव होता है खींचने के लिए। क्षारीय धातु जो होती है सो मुलायम होती है तथा कम गलांका होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षारीय धातु कैसी होती है, तो मुलायम होती है और कम गलांका होता है। को पूछा जाता है इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। तो ऐसा मतलब क्वेश्चन पूछेगा कि चाकू से काटा जा सकता है, तो किसे काटा सकता है, क्षारीय धातु को चाकू से काटा जा सकता है। सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है तो कौन अभिक्रिया, तो सिल्वर एवं गोल्ड जो होती है अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। क्वेश्चन यह है कि इसकी सोडियम हो गया और पोटेशियम ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। सोडियम जो हो गया तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया कौन करता है, तो सोडियम और पोटेशियम जो होती है ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, बल्कि गर्म जल के साथ धातु ऑक्साइड प्लस H2 प्रदान करता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैग्नीशियम जो है ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन बल्कि वह गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, धातु ऑक्साइड और H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है।
पीबी हो गया सीसा हो गया, सीयू कॉपर हो गया, एजी जो से सिल्वर हो गया, एयू जो से सोना हो गया। जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है, जैसे कि सीसा हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, सोना हो गया, जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। सबसे कम अभिक्रियाशील वाला धातु कौन सी है? तो सबसे कम अभिक्रियाशील वाला धातु जो है, जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, जैसे कि चांदी हो गया, सोना हो गया, प्लेटिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सब क्या हो गया? सबसे कम अभिक्रियाशील वाला धातु है और यह सब जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु का नाम बताएं, तो सोना हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, प्लेटिनियम हो गया और कॉपर हो गया। कॉपर और सिल्वर जो होती है अपने सल्फाइड एवं ऑक्साइड के रूप में भी संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त अवस्था में कौन सा संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाला धातु का नाम बताएं, तो कॉपर और सिल्वर है। अधिक अभिक्रियाशील वाले धातु स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता है। जो धातु अधिक अभिक्रिया करता है वह स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे विद्युत अपघटन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा धातु को विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब क्या है? विद्युत अपघटन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। Zn हो गया सो जिंक हो गया, Fe हो गया सो आयरन हो गया और Pb हो गया से क्या हो गया? सीसा हो गया। पृथ्वी की भूपट्टी में यह ऑक्साइड और सल्फाइड और कार्बोनाइट के रूप में पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पृथ्वी की भूपट्टी में जिंक जो होती है सो ऑक्साइड के रूप में, और आयरन जो होती है सो सल्फाइड के रूप में, और सीसा जो होती है सो कार्बोनाइट के रूप में पाया जाता है। जिंक, आयरन, सीसा, कॉपर जो होती है सो कार्बन के उपयोग से अपचयन है। जिंक हो गया, कार्बन के उपयोग से अपचयन कौन कौन सा है? तो जिंक हो गया, आयरन हो गया, सीसा हो गया, कार्बन हो गया, कॉपर हो गया, कार्बन के उपयोग से अपचयन है। प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित कौन सा होता है? तो प्राकृतिक अवस्था में जो पाया जाता है वो कौन सा तत्व होता है? तो सिल्वर हो गया और सोना हो गया, और जैसे सिल्वर हो गया, सोना हो, गोल्ड हो गया और प्लेटिनियम हो गया। कार्बोनाइट अयस्क जो से क्या है? एक प्रकार का कार्बोनाइट जब अयस्क होता है उसे क्या कहते हैं? निस्तारण कहते हैं, और सल्फाइड अयस्क को हम लोग भर्जन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कार्बोनेट अयस्क को क्या कहते हैं? तो निस्तारण कहते हैं, और सल्फाइड अयस्क को क्या कहते हैं? तो भर्जन कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से आगे देखते हैं। यह विलेय जो होती है, यह विलेय अशुद्धि एनोड जो से तली पर विक्षेपित होता है, जिसे हम लोग एनोड पंख कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अविलेय अशुद्धि या विलेय अनिक विलेय किसे कहते हैं? तो जैसे कि पानी हो गया, ठीक है, ये पानी हो गया। अब पानी में हम लोग चीनी डालें तो चीनी जैसे पानी में घुल गया तो ये हो गया विलेय, चीनी क्या हो गया? विलेय हो गया। पानी जो से घुला दिया उसको तो क्या हो गया? वह विलायक हो गया। यदि यही नहीं घुला तो यह विलेय हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से बोल रहा है कि अविलेय जो है, यह विलेय अशुद्धि एनोड जो है सो तली पर विक्षेपित हो जाता है, जिसे हम लोग एनोड पंख कहते हैं। अब देखते हैं जब कॉपर और कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया करता है तब क्या चीज़ का निर्माण करता है? तो कॉपर यानी कि कॉपर कार्बोनेट का बनाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी को इसका रंग जो होती है सो हरे रंग का होता है। आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया। ठंडा एवं गर्म पानी जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। तो पूछेगा कि ऐसा कौन सा मतलब तत्व जो होती है सो ठंडे एवं गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो आयरन नहीं करती है, एल्युमिनियम नहीं करती है, जिंक नहीं करती है। धातु जो होती है इसे क्या HNO3 जो होती है से अभिक्रिया कर पर क्या नहीं देते? तो धातु, कोई भी धातु कोई भी धातु जब HNO3 से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। स्टेनलेस स्टील, तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं? आयरन हो गया, निकेल हो गया, क्रोमियम हो गया, कॉपर हो गया।
तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए किसका किसका प्रयोग किया जाता है, तो इतने सारे चीज़ का प्रयोग किया जाता है। भूपट्टी में खनिज के रूप में कार्बन जो होती है वह कितना परसेंट होती है, तो 0.02% होती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होती है 0.03% होती है। कार्बनिक यौगिक जो होती है आयन नहीं बनाता है। कार्बनिक यौगिक जो होती है वह आयन नहीं बनाता है, इसलिए विद्युत का कुचालक होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बनिक यौगिक जो होती है विद्युत का कुचालक होता है सुचालक होता है, तो कार्बनिक यौगिक विद्युत का कुचालक होता है और यह जो होती है वह क्या नहीं बनाती है, तो आयन नहीं बनाती है। बायोगैस CNG अर्थात रसोई ईंधन का मुख्य घटक जो होता है वो क्या होता है, तो वह मीथेन होता है। अपरूप का रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण जो होती है भिन्न भिन्न रहता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अपरूप का रासायनिक गुण जो होती है वह कैसा होती है, तो रासायनिक गुण समान होती है और भौतिक गुण जो होती है सो भिन्न भिन्न होती है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। हर क्वेश्चन इस वीडियो का यानी कि इस बुक में से हर क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जाएगा और कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा गया है। और बात यह है कि ये क्वेश्चन जो से सारे ऑनलाइनर के रूप में करा रहे हैं और NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। कार्बन में श्रृंखला बनाने की क्षमता जो होती है कार्बन में, तो कार्बन पूछा जाता है कि कार्बन में श्रृंखला बनाने की क्षमता होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि श्रृंखला बनाने की क्षमता किस में होती है, तो कार्बन में होती है। सिलिकॉन जो होती है हाइड्रोजन के साथ 7/8 परमाणु तक श्रृंखला बनाता है, जो अति अभिक्रियाशील होता है। कार्बन के बीच बना बंधन अधिक मजबूत तथा अस्थायी होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन के बीच जब बंधन बनता है तो वह कैसा होता है, तो बहुत मजबूत होता है, यानी कि अधिक मजबूत होता है तथा अस्थायी भी होता है। यह जो होता है गुण जो होता है जैसे छोटे कैसे होता है, क्योंकि छोटे इसका गुण जो होती है छोटे आकार के कारण होता है। जैव शक्ति C जो होती है, यानी कि जैव शक्ति का यौगिक केवल जीव से ही प्राप्त होता है। जैव शक्ति कार्बनिक यौगिक केवल जीव से ही प्राप्त होता है। बर्जेलियस ने दिया था कि जैव शक्ति जो होती है कार्बनिक C से कार्बन यौगिक केवल जीव से प्राप्त होता है। किसने दिया था, बर्जेलियस ने बताया था। वोहलर ने जैव शक्ति का खंडन अमोनिया साइटेनेट से यूरिया बनाकर किया था। वोहलर ने क्या किया, बाद में जैव शक्ति का खंडन जो दिया उसने अमोनियम साइटेनेट से यूरिया बनाकर किया। कार्बन परमाणु का वलय संरचना जो होती है, कार्बन परमाणु का वलय संरचना जो होती है सो क्या कहलाता है, तो साइक्लोट्रॉन कहलाता है। समजात श्रेणी के बीच अंतर जो होती है सो CH2 का अंतर होता है। आणविक द्रव्यमान बढ़ने से गलनांक क्वथनांक में वृद्धि होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आणविक द्रव्यमान बढ़ने से गलनांक क्वथनांक में क्या होती है, तो वृद्धि होती है। एल्कोहल जो होती है, एल्कोहल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो OH से करते हैं। एल्डिहाइड के हम लोग Al से करते हैं। कीटोन को हम लोग O से करते हैं। और देखते हैं कि अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, ये सब क्या, और कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम लोग किससे करते हैं, OIC, यानी कि इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे तो हम लोग अल्कोहल को OH से, ठीक है, एल्डिहाइड के Al, कीटोन के O से डिनोट करते हैं। अब देखते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन नीली ज्वाला तथा असंतृप्त पीली ज्वाला के साथ जलती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वह नीली ज्वाला के साथ जलती है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होती है वह पीली ज्वाला के साथ जलती है। यह भी क्वेश्चन जैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
पैलेडियम अथवा निकेल जो होती है उत्प्रेरकों का उपयोग जो होती है वनस्पति तेल से घी बनाने में किया जाता है। पैलेडियम अथवा निकेल उत्प्रेरकों का उपयोग जो होती है वनस्पति तेल से घी बनाने में किया जाता है। तो क्वेश्चन इसका किस टाइप से पूछ सकता है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है इस प्रकार से कि पैलेडियम अथवा निकेल उत्प्रेरकों का उपयोग जो होती है वनस्पति तेल से घी बनाने में किया जाता है। एथेनॉल जल में पूर्णतः विलय होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एथेनॉल जो है जल में क्या होता है, तो विलय होता है। कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फेट निर्जलीकरण में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निर्जलीकरण में किसका उपयोग किया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फेट का उपयोग किया जाता है। जब अम्ल और अल्कोहल अभिक्रिया करता है तब क्या चीज़ का निर्माण करता है, तब एस्टर का निर्माण करता है। तो ईस्टर जैसे कि हो गया, इत्र हो गया, गंध सूचक के रूप में उपयोग होता है। ईस्टर इत्र गंधक सूचक के रूप में होता है। साबुन के अणु जो होती है मिशेल संरचना तैयार करता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा साबुन के अणु जो होती है वो कैसा संरचना तैयार करती है, तो मिशेल संरचना तैयार करती है। जल में विलय एक सिरे को जलरागी तथा हाइड्रोकार्बन में विलय को जल विरागी कहते हैं। जल में विलय जो होती है एक सिरे को, जल में विलय के एक सिरे को जलरागी कहते हैं, ठीक है, और हाइड्रोकार्बन में विलय को जल विरागी कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जल में विलय एक सिरे को क्या कहते हैं, तो जलरागी कहते हैं, लेकिन हाइड्रोकार्बन में विलय को क्या कहते हैं, तो जल विरागी कहते हैं। अब मार्जक जो होती है सो लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के रूप में अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होता है। सन 1817 में डॉबनेर ने त्रिका नियम दिया था। क्वेश्चन पूछा है केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि त्रिका नियम किसने दिया था, तो डॉबनेर ने दिया था। कब दिया था, 1817 में दिया था। इन्होंने जर्मनी के म्यूनिसबर्ग में औषधि तथा स्ट्रेसबर्ग में रसायन शास्त्र का अध्ययन किया था। तो रसायन शास्त्र का अध्ययन किसने किया था, तो डॉबनेर ने किया था। जेना विश्वविद्यालय में अध्यापक भी थे। कौन सा विश्वविद्यालय में अध्यापक थे, तो जेना विश्वविद्यालय में अध्यापक भी थे। सबसे पहले प्लेटिनियम उत्प्रेरक की खोज किसने किया था, तो सबसे पहले प्लेटिनियम उत्प्रेरक की खोज जो किया था वो बर्जेलियस ने किया था। लियोपिन का उपयोग जो होती है सफ़ेद पेंट के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लियोपिन का उपयोग जो होती है वह किसके रूप में किया जाता है, तो सफ़ेद पेंट के रूप में किया जाता है। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम का सारणी जो होती है वह उसमें 96 तक थोरियम तक था। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम किसने दिया था, तो न्यूलैंड्स ने दिया था। उसकी सारणी में 96 तक जो होती है वह कहाँ तक हो जाती है, थोरियम तक होता था। यह नियम जो से कैल्शियम तक ही लागू होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अष्टक का नियम जो से किस तत्व तक लागू होता है, तो कैल्शियम तक लागू होता है। 96 तत्व उसका क्या है, थोरियम है। कोबाल्ट निकेल का गुण जो होता है सो आयरन के समान होते हुए भी आयरन को बहुत दूर रखा गया है। यानी कि जो पीरियोडिक टेबल में जो है यानी कि कोबाल्ट और निकेल का गुण जो होती है आयरन के समान होता है, फिर भी आयरन को बहुत दूर रखा गया है। कोबाल्ट और निकेल को हैलोजन के साथ रखा गया। तब पूछा जाएगा कि हैलोजन के साथ किसको रखा गया है, तो कोबाल्ट और निकेल को जो है हाइड्रोजन के साथ रखा गया है। कोबाल्ट और निकेल को किसके साथ रखा गया है, हाइड्रोजन के साथ। भविष्य में अंत ना होने की संभावना व्यक्त किया। भविष्य में अंत ना होने की यानी कि भविष्य में वो बोला कि इतना ही तत्व होगा और तत्व ना होने की उसने संभावना व्यक्त किया था। अब देखते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी जो से 1869 में छपी, जिसमें से 1872 में जर्मन पत्रिका में छपी थी। इस समय जो थे यानी कि मेंडलीव के समय तत्व की संख्या कितनी हो गई थी, तो 63 तत्व हो गया था।